आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनिल कौशिक है और मैं राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गांव सांगी में गणित अध्यापक के पद पर कार्यरत हूं। आज हम छठी कक्षा के गणित विषय के प्रायोगिक ज्यामिति उपविषय पर चर्चा करेंगे, जिसका भाग 2 है। अब हम चर्चा करते हैं कि प्रकार और फुटे की सहायता से किसी दी हुई रेखा पर या रेखाखंड पर उसके ऊपर स्थित बिंदु से लंब कैसे खींचा जा सकता है, और साथ ही साथ हम इसके रचना के पद भी लिखते जाएंगे। रचना के पद बिल्कुल आपको ठीक उसी प्रकार से लिखने हैं जिस प्रकार से आप रचना कर रहे हैं। जैसे सर्वप्रथम पहला पद हमें क्या लिखना है कि हमने एक ए बी रेखाखंड की रचना की। दूसरा क्या है, उसके ऊपर हमने पी बिंदु लिया। और तीसरा क्या है कि प्रकार द्वारा हमने पी बिंदु को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्ताकार चाप इस प्रकार से ए बी रेखाखंड पर खींची। अब इस अर्धवृत्ताकार चाप के दोनों सिरों को ध्यान से समझना, उतना ही प्रकार खोले हुए दोनों सिरों से या एक सिरे से आप या तो इस सिरे से या इस सिरे से आप इस तरह से चाप लगा सकते हैं। यह प्रथम चाप, उसके बाद यह द्वितीय चाप है इस तरह से, और यहां से भी लगाएंगे तो बिल्कुल सेम उसी जगह पर आएगी चाप। ये देखिए, ये बिल्कुल सेम उसी जगह पर आएगी। तो इस तरह से अब आपको इन दोनों बिंदुओं से, इन बिंदुओं को नाम दे देते हैं। इसको आर नाम दे देते हैं और इसको एस। साथ साथ आपको रचना के पद भी लिखते जाना है। तो देखिए, आर बिंदु से हमने एक नई चाप लगाई इस प्रकार, और उतना ही प्रकार खोले हुए एस बिंदु से हमने चाप लगाई। अर्थात हमारा जो टारगेट है, हमें क्या करना है कि पी बिंदु पर हमें 90 अंश का कोण बनाना है। और देखिए ध्यान से, इस प्रकार हमें इस बिंदु से यहां पर मिला देना है। ये 90 डिग्री का कोण हुआ हमारे पास। और यहां पर हम एक x बिंदु ले लेते हैं, और xp जो है यहां पर xp किसके ऊपर लंब है, AB रेखाखंड के ऊपर। तो इस प्रकार हम किसी भी दिए गए बिंदु से, जो कि रेखाखंड के ऊपर ही दिया गया है, उस पर लंब कैसे खींच सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार हमने रचना की है, उसी प्रकार हम रचना के पद भी साथ साथ लिखते जा रहे हैं। आइए अब P बाह्य बिंदु से दिए गए रेखाखंड AB पर लंब खींचने की रचना करते हैं। तो यहाँ पर AB हमें एक रेखाखंड दिया गया है, और ये P कोई भी बिंदु जो AB पर स्थित नहीं है दिया गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि अपना प्रकार लीजिए और P बिंदु पर प्रकार का सिरा रखिए, और इतना खोलिए प्रकार को कि वह इस रेखाखंड को 2 बार काट दे इस प्रकार से। और अब हमें क्या करना है, अपना प्रकार इन दोनों बिंदुओं पर रख करके, एक ये और एक ये, इस प्रकार से आपको एक और बिंदु बना देना है यहाँ पर ये, और यहां से बना देना है इस तरह से। ये दोनों चाप लगानी है आपको प्रकार की सहायता से, और इस बिंदु से होकर के आपको P बिंदु से लंब खींच देना है, जो कि ये देखिए ध्यान से, यहां पर क्या होगा, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा ये, और इसको हम नाम दे सकते हैं
आर दे सकते हैं, इस पॉइंट को हम आर नाम दे सकते हैं। तो पी आर जो है, पी आर किसके ऊपर लंब है? ए बी के ऊपर लंब है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किसी बाह्य बिंदु P से किसी दिए गए रेखाखंड पर हम कैसे लंब की रचना कर सकते हैं। अब हम दिए गए कोण के माप के बराबर एक नए कोण की रचना करेंगे रूलर और प्रकार की सहायता से। आइए अब हम और रचना के पद भी साथ साथ लिखते जाएंगे। देखिए, पहला जो रचना का पद है वो क्या होगा? हमने एक रेखाखंड खींचा इस तरह से, इसको हमने नाम दिया P और ये Q। अब हम अपना प्रकार आप कितना भी खोल सकते हैं, इस तरह से खोलेंगे कि यहां से इस बिंदु से O बिंदु पर रख के और ऐसे चाप लगाएंगे। ध्यान से समझिएगा, इस तरह से चाप लगानी है आपको, और उतना ही प्रकार खोले हुए P बिंदु से आपको चाप लगानी है। ऐसे आपकी पेंसिल जो है वो बिल्कुल बारीक होनी चाहिए ताकि गलती ना हो। अब हमें क्या करना है कि प्रकार द्वारा ही हमें इसकी लेंथ, इस चाप की लंबाई को माप लेना है इस तरह से। ये देखिए ध्यान से, ऐसे यहां तक ये निशान लगा रहा हूं मैं। यहां कहां से कहां तक मापना है आपको ये देखना है। आप इस बिंदु को M नाम दे सकते हैं, हमें इसको S कर सकते हैं। S से M तक हमें प्रकार खोलना है, ये ध्यान रखिए। S बिंदु से M बिंदु तक हमें प्रकार खोलना है। और इसी तरह से आपको इस T बिंदु से T बिंदु पे अपना प्रकार रखना है और बिल्कुल ऊपर वाले जैसी ही हमें चाप लगानी है, ऐसे। इसको आप इस बिंदु को U बिंदु कह सकते हैं, U बिंदु का नाम दे सकते हैं। और अब हमें फुटे और पेंसिल की सहायता से U बिंदु से होकर के P बिंदु से एक किरण या रेखाखंड की रचना हमें करनी है। ये देखिए इस प्रकार से ये दोनों बिंदुओं से होकर गुजरे। अब ये देखिए ध्यान से, इसको N नाम दे रहा हूं मैं, यहां पर N पॉइंट ले रहा हूं। अब NPQ जो कोण है वो किसके बराबर है? AOB कोण के बराबर। तो इस प्रकार हमने दिए गए कोण के बराबर एक नए कोण की रचना की। आइए अब चर्चा करते हैं कि दिए गए कोण का समद्विभाजक अर्थात आधा दो समान भागों में किसी कोण को कैसे बांटा जा सकता है। तो देखिए आपको स्क्रीन पर AOB, AO और B ये कोण दिखाई दे रहा है। अब इसको दो समान भागों में अर्थात समद्विभाजक कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें प्रकार खोल लेना है। प्रकार आप चाहे जितना भी खोल सकते हैं, बस इतना ध्यान रखें कि जो कोण हमें बनाया दिखाई दे रहा है वो उसमें आसानी से काम करे। इस तरह से देखिए आपको प्रकार खोल करके और इस तरह से दोनों जो कोण की जो सम्मुख भुजाएं हैं उसके मध्य में इस तरह से चाप लगानी है। और ठीक उतना ही प्रकार खोले हुए आपको यहां से इस तरह से चाप लगानी है दोनों बिंदुओं से, उस चाप के दोनों सिरों से। आप इसको नाम दे सकते हैं M और N। आपको
मैं दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। ओ बिंदु से प्रकार खोल करके इस प्रकार चाप लगानी है कि वो दोनों कोण की दोनों सम्मुख भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। जैसे एम और एन हमारे पास दो बिंदु आए, और अब एम बिंदु से आपको इस प्रकार से चाप लगानी है कि दोनों बिंदुओं से जो चाप है वो एक्स बिंदु तक, एक्स बिंदु पे प्रतिच्छेद करें। और फिर आपको फुटे की सहायता से ओ बिंदु को और एक्स बिंदु को मिलाते हुए एक किरण की रचना करनी है इस प्रकार से। ये देखिए, अब ये जो किरण है उसने एक्स ओ किरण ने जो बी ओ ए या ए ओ बी जो कोण हमें दिया गया था उसको समद्विभाजित कर दिया। अब आइए देखते हैं कि क्या हमने इसकी जांच भी करते हैं कि क्या वास्तव में यह कोण समद्विभाजक है, मतलब अर्थात दोनों जो कोण हैं वो समान है या नहीं है। आइए डी की सहायता से या चांदे की सहायता से जांच करते हैं। तो देखिए, इस प्रकार हमने चांदे को बिल्कुल सही जगह पे रखा है, ये लाइन इसके ऊपर है। अब ध्यान से समझिए, ये कितने का कोण है? ये 70 डिग्री का कोण है, और इसका आधा 35 डिग्री होना चाहिए। 30 यहां तक है और ये 35। देखिए ध्यान से, बिल्कुल जो 35 वाली लाइन है वो बिल्कुल हमारी लाइन के ऊपर आ रही है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमने किसी दिए गए कोण को कैसे समद्विभाजित किया जाता है या दो समान भागों में बांटा जाता है। तो ये पूरा कोण 70 डिग्री का था, तो अब आधा आधा कोण जो है वो दोनों कोण कितने डिग्री के हैं? 35-35 अंश के हैं दोनों कोण। तो इस प्रकार कोण को समद्विभाजित करना हमने आइए अब विशेष प्रकार के कोणों की रचना करते हैं जो हम आसानी से प्रकार द्वारा बना सकते हैं, और उनकी साथ साथ रचना के पद भी हम लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने एक रेखा ली XY और उस पर एक बिंदु हम लेते हैं M। इस M बिंदु पर हम प्रकार आप कितना भी खोल सकते हैं। इस प्रकार खोल करके प्रकार आप एक अर्धवृत्त की रचना कीजिए इस प्रकार से। ये अर्धवृत्त की रचना करने के बाद आपके पास दो बिंदु आ जाएंगे। ये A बिंदु है हमारे पास और ये B बिंदु है। अब आप उतना ही प्रकार खोले हुए जितना आपने अर्धवृत्त बनाया है उतना ही प्रकार खोले हुए पहली चाप लगाइए इस तरह से, और फिर यहां से दूसरी चाप आपको लगानी है इस प्रकार से। आपको दूसरी चाप लगानी है, और तीसरी चाप आप जैसे ही लगाएंगे तो आप बिल्कुल पूरा ए बिंदु पर पहुंच जाएंगे। ये देखिए ध्यान से, तीसरी चाप में आप ए बिंदु पर पहुंच जाएंगे। तो यहां पर सबसे पहला जो कोण है, पहली चाप से जो कोण बनेगा, ये मिलाइए इसको। आप इनको नाम दे दीजिए P Q। आप P और M को मिलाएंगे इस प्रकार। P और M को मिलाने से आपको 60 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। इसी तरह से जब आप Q और M को मिलाएंगे, Q और M को मिलाएंगे इस प्रकार, तो ये जो कोण है, ये पूरा कोण, ध्यान से समझिएगा कौन सा किस कोण की बात हम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर चाप द्वारा आपको दिखा रहा हूं किस कोण की बात हम कर रहे हैं। ये जो पूरा कोण है, ये कोण कितने अंश का है? 120 डिग्री का। ये पूरा कोण कितने अंश का है? 120 डिग्री का। और पूरा इस तरह से ए से लेकर जो चाप हमें बी तक, ए से लेकर और बी तक जो दर्शा रही है, वो पूरा कोण कितने का है? 180 का।
पूरा कोण कितने का है? 180 अंश का, जो कि अर्धवृत्त के रूप में है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पहली जो चाप हम लगाते हैं वो 60 डिग्री का कोण बनाती है, दूसरी चाप जो है वो 120 डिग्री का कोण बनाती है, और तीसरी चाप जो है वो 180 डिग्री का कोण बनाती है। आइए अब हम 90 अंश के कोण की रचना देखते हैं। यहीं पर हमें अपना प्रकार खोलना है और Q बिंदु से एक चाप लगा देनी है इस प्रकार से, और इसी तरह से उतना ही प्रकार खोले हुए आपको P बिंदु से चाप लगानी है। अब हमें दोनों चापों के प्रतिच्छेद बिंदु के रूप में हमें R बिंदु प्राप्त हुआ, और इस R बिंदु को हमें M से मिला देना है फुटे की सहायता से, रूलर की सहायता से, इस प्रकार। अब देखिए ये जो कोण है, ध्यान से समझना, ये कोण इस तरह से, ये कोण कितने अंश का है? ये कोण 90 डिग्री का है हमारे पास। अर्थात यहां पर PMY कोण PMY कितने अंश का निकाला हमने? बनाया रचना की 60 डिग्री का। उसके बाद RMY कोण RMY हमने अभी रचना की 90 डिग्री का। उसके बाद उससे पहले हमने रचना की QMY कोण QMY, ये हमने बनाया था 120 डिग्री का। और इसी तरह से AMY या AMB कह सकते हैं आप, AMY, ये हमने 180 डिग्री की रचना की थी। तो इस प्रकार से ये हमने विशेष प्रकार के कोणों की रचना करना सीखा।